तूर पहाड़ की ओर निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद आखिरकार वो तूर पहाड़ पर पहुंचे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात करना शुरू किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा, हे अल्लाह, मैं जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, इस बनी इसराइल में एक कसाई है, वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेगा और वो तुम्हारा जन्नती साथी होगा। यह सुनकर हजरत मूसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक विनम्रता के साथ पूछा, हे अल्लाह, तुमने मुझे नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, लेकिन मेरे साथ जन्नत में रहने वाला तो कोई अल्लाह का बंदा या बुजुर्ग दरवेश होना चाहिए। फिर मेरे जन्नत के साथी के रूप में एक कसाई क्यों होगा? हे माबूद, कृपया मुझे उस कसाई का पता बताओ। मैं जाकर देखना चाहता हूं कि वह कौन सा काम करता है कि उसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम आज घर जाओ, जब समय होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह जाने के लिए घर से निकले। वो रास्ते में चलते चलते देखे कि एक औरत सड़क किनारे रो रही है। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और उनसे पूछा, हे अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आप अल्लाह के पास मेरी एक गुजारिश पहुंचाएंगे? आप अल्लाह से पूछिएगा कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक मुझे कोई संतान क्यों नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मैं आज तक किसी बच्चे का चेहरा नहीं देख सका। हे मूसा, आप अपने अल्लाह से पूछेंगे कि क्या मेरी कोई गलती है जिसके कारण मेरी शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुझे अभी तक कोई बच्चा गोद नहीं लेने को मिला। उस औरत की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में पूछूंगा। मूसा नबी ने बात करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने सोच लिया कि वो अब यात्रा पर नहीं जाएंगे बल्कि तूर पहाड़ की ओर जाएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचने के बाद मूसा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं रास्ते में आ रहा था, एक औरत ने मुझसे कहा कि उसके शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी उसे कोई संतान नहीं मिली। उसने मुझसे पूछा कि क्या उसकी कोई गलती है या कोई अपराध है कि आप उसे कोई औलाद नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शादी के इतने सालों बाद भी वह कोई बच्चा नहीं देख सकी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया, हे मूसा, तुम उस औरत को बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसी वजह से वह मां नहीं बन सकी। सिर्फ अल्लाह ही जिसे चाहे उसे बच्चा देगा और जिसको किस्मत में बच्चा लिखा होगा वही बच्चे का चेहरा देख सकेगा। उस औरत के किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा है, इसलिए वह कभी मां नहीं बन सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐसी बातें सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलते चलते अचानक उन्हें उस औरत की याद आई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर की तरफ जाने के बजाय उस औरत के घर की ओर रुख किया। वो औरत के घर के अंदर गए और उस औरत के पास जाकर बोले, माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मेरी बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है कि तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है, जिस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर वो औरत चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले आए। फिर एक दिन एक अल्लाह वाला फकीर उस औरत के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मुझे थोड़ा खाना दे देंगे? मैं काफी दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इच्छा पूरी करेगा। फिर वह औरत उस फकीर को अंदर ले गई और उसे 3 रोटियां खाने को दी। रोटियां खाने के बाद औरत ने उस फकीर से कहा, आप तो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए थोड़ी दुआ कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे मेरी कोख में एक बच्चा दे दें। मेरी कोख में अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई बच्चा नहीं दिया। आप थोड़ी दुआ कर दें कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे एक बच्चा दे। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अल्लाह से दुआ की और चले गए। कुछ सालों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से कहीं जाने के लिए निकले। चलते चलते अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस महिला की याद आ जाती है। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस महिला के घर में प्रवेश करते हैं।
महिला के घर में जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए खुशी खुशी खेल रही है। जब उस महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आप आ गए हैं। आपने तो कहा था कि अल्लाह ने मेरे किस्मत में कोई बच्चा नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे एक बच्चा दिया है। उस महिला की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। फिर उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा और सीधे तूर पहाड़ की ओर चल पड़े। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा गया, हे रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उस महिला के भाग्य में कोई बच्चा नहीं है तो वो कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन आज मैं उसके घर गया और देखा कि वो एक छोटे बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही है और उस महिला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक बच्चा दिया है। हे रब्बुल आलमीन, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुप्त आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताना शुरू किया, हे मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो फिर किसी इंसान के मांस के बारे में मेरे पास आओ, तो तुम अपने सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से पा जाओगे। ऐसी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का मांस ढूंढने निकल पड़े। हजरत मूसा आया हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काट कर देगा? मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से ऐसी बात सुनकर उनकी कौम के लोग सब जानकर वो वहां से चले गए। इस घटना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चिंतित और परेशान हो गए। चिंतित मन से वो इधर उधर घूमने लगे। आखिरकार कोई हल न पाकर वो घर की तरफ चल पड़े। तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम इतने चिंतित और परेशान क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मैं अपने कौम के लोगों के पास इंसान का गोश्त लेकर जाऊं। मैं गया था, लेकिन कोई भी इंसान मुझे एक टुकड़ा मांस देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने मुंह मोड़ लिया। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से छुरी लेकर अपने शरीर से एक टुकड़ा मांस काटा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस घटना से बहुत हैरान हो गए। फिर उन्होंने मांस का टुकड़ा लेकर तूर पहाड़ पर चले गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह, मैं लोगों का मांस लाया हूं, लेकिन इस मांस के लिए मैं कौम के लोगों के पास गया था, लेकिन कोई भी अपने शरीर से मांस देने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक बुजुर्ग दरवेश ने अपना मांस काटकर मुझे दे दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, तुम्हें मनुष्यों के मांस के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही काफी थे। इसी बीच तुम अपने सवाल का जवाब भी पा चुके हो। और वह बुजुर्ग दरवेश, जैसे ही मैंने अल्लाह का नाम सुना, उसने अपना मांस काटकर तुम्हें दे दिया। उसकी दुआ और बरकत के फलस्वरूप मैंने यह किया। महिला के गर्भ में मैंने संतान दी है। हे मूसा, जान लो कि यह बंदा मेरे लिए पागल है और मैं अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी हासिल करता हूँ और मुझे खुश करने के लिए हर चीज मानता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसके दुआ के कारण मैं लोगों की किस्मत बदल सकता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस सवाल का जवाब पाकर सीधे घर लौट गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि एक कसाई उसके जन्नत में साथी होगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सवाल का जवाब पाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि इस बनी इस्राएल के एक कसाई का जन्नत में जाना तय है। कृपया मुझे उस कसाई का पता बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि उसने कौन सा ऐसा काम किया है कि वो मेरे साथ